भाग रही थी साली, कहाँ भाग के जाएगी? तेरा ये ले, मार दिया तेरी बैसाखी में लाइट। अब कहाँ जाएगी भाग के? तेरे को मैंने बोल रखा है कि अपने बाप से मेरे को पैसे दिला, क्यों नहीं दिला रही? आज मैं तेरे को इतना मारूंगा, चल। साली भाग के जा रही थी, कहाँ भाग के जाएगी? मार दिया ना बैसाखी पे लात। एक तो ऊपर से लंगड़ी। देख, तुझे ऐसे मार नहीं खाने ना तो अपने बाप से बोल पूरे 50 लाख रुपए दे, मुझे ना गाड़ी लेनी है फॉर्च्यूनर, और ऐसे मार नहीं खानी है, मुझे पैसे दिला दे वरना डेली ऐसे ही पीटता रहूंगा। आप ये क्या बोल रहे हैं? आप हमें इस तरीके से डेली मारते हैं, हमारी क्या गलती है? मेरे पापा की जितनी हैसियत थी उन्होंने आपको इतना दहेज दिया ना, अब आप फॉर्च्यूनर की डिमांड करें शादी के 1-2 साल बाद, ये तो गलत है ना। इसमें मेरे पापा की क्या गलती? आप जानते हैं ना उनकी कंडीशन कैसी, उनकी हालत कितनी खराब है, उनके बस खुद के इलाज के पैसे नहीं है, वो आपको कहाँ से 50 लाख रुपए ला के देंगे? मन बुद्धि तेरे को समझ में नहीं आता। तेरे बाप ने पहले तो बहुत सारे सपने देखा है कि बेटा तू जिस गाड़ी पे हाथ रख देगा वो तेरी गाड़ी हो जाएगी, तेरे घर में किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। और अब तू हैसियत की बात कर रही, जब तेरी हैसियत ही नहीं थी तो क्यों की थी मुझसे शादी? एक तो साली लंगड़ी से मैंने शादी की और ऊपर से मुझे कुछ मिल भी नहीं रहा है। आशु, ये सारी बातें तो आपको पहले करनी चाहिए थी ना, मुझसे या मेरे पापा से। आपने तो कहा था ना कि आप मुझसे प्यार करते हो और आपको दहेज वगैरह नहीं चाहिए, और आपने मेरे पापा से भी तो यही बोला था ना कि मुझे सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। तो अब आप मुझे इतने बुरी तरीके से मार रहे हो, डेली मारते हो। और मेरे पापा ने आपको i10 गाड़ी दिलाई थी ना, उनकी जितनी औकात थी, सोफा भी दिलाया था, वॉशिंग मशीन भी दिलाई थी, एसी भी दिलाया था। अब आपको क्या चाहिए? क्या है आराम नहीं है हमारे घर में जो आप मुझे इस तरीके से मार रहे हो? प्यार, वो भी मैं तुझसे, एक लंगड़ी से मैं प्यार करूंगा? मैं ना सिर्फ पैसों से प्यार करता हूँ, बड़ी बड़ी गाड़ियों से। और तू क्या बता रही? तेरे बाप ने औकात अनुसार i10, ये सोफा, ये वॉशिंग मशीन, तो अपने बाप को कॉल कर और ये सब लेके जाए, बढ़िया से मुझे फॉर्च्यूनर निकलवा के दे, वरना डेली ऐसे ही पीटता रहूंगा। साली जवान लड़ा रही मुझे, तू क्या भी एक? मुझसे सही से बात करिए। और मेरे पापा को आप इस तरीके से कैसे बोल सकते हैं कि अपने बाप को बुलाओ? पहले तो आप उनकी कितनी इज्जत करते थे, और हमारी शादी हो गई आज, तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझ पे इस तरीके से हाथ मत उठाइए। आज मैं इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है, मुझे भी तकलीफ होती है। मैं तो आपके लिए सारी चीज़ें करती हूँ ना, आपके कपड़े धुलती हूँ, माना कि मैं अपाहिज हूँ, पर मैं सारा पत्नी वाला धर्म निभाती हूँ, और आप बदले में मुझे इतनी बुरी तरीके से मारते हो। कर दीजिए। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। अपना बोरिया बिस्तरा उठा और चल निकल अपने घर, चल। ये क्या हो रहा है? तुम एक लड़की को मार रहे हो? मैडम एक मिनट। पुलिस? जरा यहाँ पुलिस को तूने कॉल किया है? ओए, इससे ना बोल रहा हूं ना, खड़ा रहे अभी। मैडम आप आइए, आराम से मैडम, इधर बैठिए, आराम से मैडम। अबे एक बात बता, तो एक लड़की को मार रहा है? मैडम क्या बात है, बात बताइए आप। अब मैं बताता हूँ। इस लड़की का ना, मेरे होते हुए भी मैं इसका हस्बैंड हूँ, इसका दूसरे लड़के से चक्कर चल रहा है, इसीलिए मैंने इसको मारा है साहब। अब आप ही बताइए कि मेरी बीवी किसी और के साथ में बात कर रही हो, उसके साथ डेट पे जा रही हो, अब पता चलेगा। ओए, तुझसे मैंने पूछा क्या? मैडम आप बताइए क्या बात है? मेरे पापा ने इनको दहेज में फॉर्च्यूनर नहीं दी, इनको फॉर्च्यूनर चाहिए। तेरा इशारा मैं देख रहा हूँ अभी। मैडम आप बताइए। तो इस वजह से ही हमें डेली मारते, इस तरीके से अत्याचार करते। आप मेरे मैडम हालत के देखिए। पापा ने तुझे दहेज नहीं दिया तो दहेज के लिए अपनी बीबी को मार रहा है? अबे ओए, कैसा आदमी है तू? और तू क्या करता है? नहीं साहब, हम कहाँ दहेज मांग लेंगे, हमारा खुद ही इतना बड़ा घर है। और नहीं देखिए साहब, सर, ये झूठ बोल रहे, हम सच बोल रहे हैं। मेरे वो एक महिला होके वो झूठ बोलेंगी? अबे आजकल के लड़कों को मैं अच्छी तरीके जानता हूँ, पहले वो शादी कर लेंगे, उसके बाद वो दहेज मांगेंगे। अबे ओए, अगर उसके पिताजी ने दहेज नहीं दिया तो तू क्या उसके साथ अत्याचार करेगा? अबे ओए, हमारे देश में ना दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध है। हमारी बात मानिए तो 1-2 लाख रुपए हमसे ले लीजिएगा, इसको ना इससे हमारा पीछा छुड़वा दीजिए। अच्छा, तो एक ईमानदार पुलिस वाले को घूस देने के लिए बोल रहा है? अबे ओए, अगर वो आप तू ना, मैडम एक काम करिएगा, आप ना थोड़ी देर बाद ना थाने आइएगा। जब इस बंदे को मैं थाने ले जाऊंगा ना, जब इसके हड्डी पसली एक करूंगा ना, तब इसको समझ में आएगा ये दहेज देना और दहेज लेने में ना कितना फर्क होता है। और जिस तरह तुमने अपनी वाइफ को मारा है ना बेटा, याद रख,
तुझे ना मैंने इस तरह मारा तो याद रखना तू। हम थाने आ जाएंगे साहब। साहब आप हमारी बातों पे यकीन करिए, इसका ना दूसरे लड़के से अच्छा। चक्कर चल रहा है। नहीं साहब, हम ये झूठ बेचारी बोल- अपाहिज है, तुझे इतना भी दया नहीं आई? वो अपाहिज को तुम सता रहे हो, उसको मार रहे हो। अरे उसके पिताजी के वजह से पूछो उसके पिताजी के ऊपर क्या बीती होगी। एक काम कर, तू मेरे साथ थाने चल। मैडम आप थाने आइएगा ना, इसके खिलाफ कंप्लेन करिएगा। इन्हें बस ले चल। जाइए। चलो, मेरा पति तो चला गया, अब मैं एक काम करती हूँ। हेलो, हाँ बेबी, हमारे रास्ते का जो कांटा है ना वो भर चुका है, तो आप एक काम करिए, आप जल्दी से घर आ जाइए। ओके बेबी। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ जो मेरा पति रास्ते से हट गया। अब मैं आराम से इतने बड़े घर में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहूंगी। अरे बेबी, अरे बेबी, तुम्हारा पति कहाँ गया? यहाँ बैठो ना, सब बताती हूँ। अभी तो कॉल पे बताया कि हमारे रास्ते के कांटे को हमने हटा दिया है। ये तुम्हें इतनी सारी चोट ये कैसे लगी? बेबी वो क्या है ना कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए ना अपना दूसरा टांग भी तुड़वा सकती हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे पति तेरा कहाँ गया? वो क्या है ना कि मैंने ना पुलिस वाला बुलाया था और वो उसको लेकर चले गए, क्योंकि वो मुझे इतना मारता पीटता जो था। अब बस उसको जेल से मैं निकलने नहीं दूंगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं पुलिस स्टेशन में जाऊंगी, झूठी FIR करूंगी और पुलिस वाले को पैसे खिला दूंगी। अब जहाँ बात पैसे की आती है वहाँ अच्छे अच्छे लोगों की नहीं चलती है, तो इससे मेरा पति तो जेल से भी बाहर नहीं आ तूने पाएगा, बहुत अच्छा काम किया अपने पति को रास्ते से हटाकर। है ना। और उसके बाद मैं और तुम शादी कर लेंगे और इतना बड़ा घर अब है ही, यहाँ पे हम आराम से रहेंगे। क्यों, कैसा लगा मेरा प्लान? बहुत अच्छा प्लान तुम्हारा। ऐसे बेबी इतनी गर्मी हो रही है तो कुछ लाओ ना पीने के लिए। चलो, कोल्ड ड्रिंक पियोगे? हाँ चलेगा। चलो मैं लेकर आती हूँ, तुम बैठो, है ना। बताओ क्या प्लान बनाया बेबी ने, अपने पति को रास्ते से हटा दिया, इतनी सफाई से किसी को शक भी नहीं हुआ। अब तो ये सारा मेरा ही है। फॉर्चूनर चाहिए ना तुझे दहेज में? क्यों चाहिए? अरे नहीं नहीं साहब, आपको गलत फहमी हो गई, वो झूठ बोल रही थी। अच्छा, वो झूठ बोल रही थी, तू सच बोल रहा था, क्योंकि ना तू तो कुछ करता ही नहीं है। वो बेचारी लड़की बेचारी अपाहिज है, उसको इतना तूने मारा है। अबे तूने सोचा है अगर उसको कुछ हो जाता तो जिंदगी भर ना तू जेल में सड़ता, समझा? आपको नहीं पता साहब, मेरी बीवी का ना दूसरे लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। अबे ओए, ये सब बकवास मत कर, तू अपनी गलती मत छुपा। मुझे अच्छे से पता है तेरी ना गलती बहुत ज्यादा है। उस बेचारी लड़की को तूने जब मारा है ना, उसके निशान देख रहा, उसके चेहरे पे बने हुए हैं। मेरी बात पे यकीन करिए साहब, मैं तो कह रहा था मुझे जाने दीजिए, बाकी जो थोड़ा बहुत चाहिए मैं दे दूंगा आपको। अच्छा, तू मुझे पैसा देगा? एक काम कर, 1 लाख रुपए दे। साहब अभी अब आप ऐसे हालात में ले आए तो कहाँ होंगे मेरे पास, मुझे घर तो जाने दीजिए साहब। अबे अच्छा, तू घर जाएगा, उसके बाद तू घर से फरार हो जाएगा, मैं तुझे कहाँ ढूंढूंगा? एक काम कर, अभी 1 लाख रुपए दे, मैं तुझे अभी छोड़ दूंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तुझे फॉर्च्यूनर चाहिए ना, अच्छे से फॉर्च्यूनर मैं फिर दिलाता हूँ तुझे। साहब अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। अभी तेरे पास कुछ नहीं है तो एक काम करना, यहीं खड़ा रहे जब तक मैं पांडे से बोल के ना डंडे में तेल लगवाता हूँ। तब जब तेरे पड़ेगी ना पिछवाड़े पे, तब तू पैसा भी निकालेगा और ये भी बताएगा कि तूने अपनी बीबी को क्यों मारा है। अब मेरी बात पे यकीन करिए, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बीवी के ना दूसरे लौंडे के साथ में चक्कर चल रहा है। अच्छे से समझ रहा हूँ तेरी हरकतें। अब तू कहेगा कि साहब वो मेरी बीबी ना कहीं और चक्कर चला रही है, साहब मुझे छोड़ दीजिए। अबे सुबह शाम तक ना पुलिस वाले यही काम किया करते हैं, मुझे अच्छे से पता है बेटा, सारी गलती ना तेरी है। मैं कह रहा हूँ 1 लाख रुपए दे दे और जा यहाँ से, मैं तुझे थोड़ी पकड़ के रखूंगा। अब मुझे जाने तो दीजिए, तभी तो 1 लाख रुपए दूंगा। अबे चुप, खड़ा रह यहीं पे। अगर तूने कुछ बकवास की ना तो अभी पांडे को बुलाता हूँ मैं। सर। अरे मैडम आ गई आप? हाँ जी, आ गई मैं। अबे ओए, एक काम कर, बाहर जाके वेट कर मेरा, जा निकल। हाँ जी मैडम जी, बताइए क्या, कौन सी FIR लिखूं आपकी? नहीं सर, FIR रहने दीजिए आप। FIR रहने दीजिए? हाँ। अरे मैडम क्या बात कर रही हैं, मैंने देखा था वो आपका हस्बैंड जो है वो आपको कितना मार रहा था और मैंने आवाज़ें भी सुनी थी, इस वजह से मैं तो आपके घर के अंदर आया था। अब आप कह रही हैं कि FIR नहीं करानी। मैडम देखिए, आपको दिक्कत हो जाएगी बाद में। नहीं सर, मैं बोल रही हूँ ना कि FIR
करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो क्या है ना, ये मेरा पर्सनल मैटर है, तो मैं इस पे FIR चाहती नहीं हूँ। देखिए मैडम, पर्सनल मैटर था, अब ये पुलिस थाने की बात आ गई है, अब यहाँ का मैटर हो गया है। आपको जो भी बयान देना है आप दीजिए, मैं लिखने के लिए तैयार हूँ। सर मैं बोल रही हूँ ना कि FIR रहने दीजिए, उसके बदले में ना मेरे पास आपके लिए एक और चीज़ है। क्या चीज़ है आपको मैडम? बस ये करना है कि मेरे पति को जेल से बाहर नहीं आने देना है। जेल से बाहर नहीं आने देना? मैडम पर ये आप क्या ही बोल रही हैं, ऐसा क्या ही हो गया? और आपका पति कुछ ज्यादा दिन के लिए अंदर थोड़ी जाएगा, वो तो मुश्किल से मुश्किल 2-3 दिन में बाहर आ जाएगा। वही तो पॉइंट है कि ज्यादा दिन के लिए अंदर वो जाएगा नहीं, पर उसको ज्यादा दिन के लिए अंदर रखने के लिए मेरे पास एक तरीका तो है। आप बस एक सेकंड। क्या तरीका है मैडम? अरे ये देखिए ना, सारे पैसे, ये पूरे 1 लाख रुपए। आई गेस इतने पैसों में मेरा पति तो काफी लंबे टाइम के लिए अंदर रह लेगा। क्यों इंस्पेक्टर साहब? तो मैडम जी इस साल भर के हम 5 साल के लिए अंदर कर दूंगा इतने पैसों के लिए। ये लीजिए, लेकिन ये पैसे आपको इतनी आसानी से थोड़ी मिल जाएंगे। अब पैसे हैं, कमाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, पर आप पहले मुझे ये मेक श्योर करिए कि मेरा पति जेल से किसी भी कीमत पे बाहर नहीं आना चाहिए। देखिए मैडम जी, मैंने बोल दिया ना, मेरे को आप पैसे देके जा रही हैं, आपका काम नहीं होगा ना तो आप मुझसे बोलिएगा। और वैसे भी क्या मैं जान सकता हूँ कि आप क्यों अपने हस्बैंड को अंदर डलवाना चाहती हो जेल में? देखिए, ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं आपके साथ डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ। आप बस नोटे गिनने का ध्यान रखिए, आराम से बैठ के नोटे गिनिए, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको क्या करना है। मेरा हस्बैंड अगर जेल से बाहर आया तो आपको तो पता ही है कि आपने घूस लिया, आपके साथ क्या हो सकता है। अरे मैडम जी, पहली बात तो ना ये सब चीज आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ना आप बिल्कुल आराम से जाइए, आराम से सो जाइए, ठीक है? चलिए, आई होप अपना काम अच्छे से करेंगे। जी मैडम, बिल्कुल। ओके। पांडे, उस लौंडे को भेज दो अंदर। साहब, अब तो आपको पता ही चल गया होगा ना कि मेरी बीवी, अब देखो इतने सारे पैसे भी हमको लग रहा है देके गई है। अबे ओए, मुझे तो सब पता चल गया है कि देख, इसमें तेरी गलती कुछ भी नहीं है, सारी गलती मैडम जी की है। पर यही 1 लाख रुपए तू दे देता तो हो सकता है मैं तुझे ना आराम से घर भेज देता, पर तू साला पैसे देने के लिए तैयार भी नहीं हो रहा था। तू कह रहा था मैं घर जाके पैसे दूंगा। अब तेरी बीवी ने इतने सारे पैसे दिए हैं, अब तुझे कम से कम 1-1.5 साल के लिए तो मुझे जेल के अंदर रखना पड़ेगा। साहब ऐसा मत करिए, और आप तो एक बहुत ईमानदार पुलिस वाले हैं ना। अबे तो आप ईमानदारी से घर नहीं चलता है। और शांत बैठ, ठीक है? बकवास मत कर। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। आप अरे कौन है? सर, मैं इसका बड़ा भाई हूँ। अच्छा, आप क्या? इसके बड़े भाई हैं? मैं जान सकता हूँ कि आपने इसको किस जुर्म में मेरे यहाँ लेके आए? अरे आपको क्या बताऊं, ये जो आपका छोटा भाई है ना, अपनी वाइफ को मारता है, पीटता है, और आपको पता है ये दहेज मांगता है। और दहेज लेना और देना दोनों अपराध हैं। इसकी वाइफ ने ना इसके खिलाफ कंप्लेंट की आंसू, है। मैंने तेरे से बोला था ना, तेरे को कोई भी जरूरत होगी मैं तुझे खरीद के दूंगा। तो क्या दहेज मांगता है फिर? यार, दहेज का तो एक बहाना है, मैं आपको बता रहा हूँ, उसका ना किसी दूसरे लड़के से चक्कर चलता है। अरे देखिए, क्या नाम है आपका? रोहित। रोहित जी, देखिए आपका भाई ना झूठ बोल रहा है, उसका कहीं चक्कर नहीं है। अगर मैं आपको उसकी फोटो दिखाता ना तो आप खुद देखिए बोलते। इंस्पेक्टर साहब, आपके पास कोई प्रूफ वगैरह है कि ऐसे आप मेरे भाई को पकड़े से ले आए? अरे इसकी वाइफ ने ना थाने में आके गवाही दी है कि इसने मुझे मारा है। और आपको एक बात बताना भूल गया, वो ना उसकी वाइफ के ना चेहरे पे इतनी ज्यादा चोट लगी हुई है ना, इसने बहुत बुरी तरीके से उसको मारा है। तो आपने चोट देखा और गवाही सुनी तो आप यकीन कर लिया ना? मैं आपको प्रूफ दूं कुछ? अरे आप खुद हमारे बताइए। रूम में ना सीसीटीवी कैमरा लगा है। आपके जाने के बाद ना देखिए क्या हुआ। ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके क्या बात की है? अरे पर ये मैडम तो आके ये बोल रही थी कि ये मारता पीटता है। मैडम ने क्या बोला वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपने जो पैसे लेके उनसे रखे हैं ना, ये मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। अगर इसके बाद आपने आज सही तरीके से कार्रवाई नहीं कराई तो मैं आईएएस ऑफिसर को भी जानता हूँ। अरे नहीं नहीं रोहित जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप ऐसे मत बोलिए। मेरी अब एक काम करिए, उसको बुलाइए, उसकी गवाही सही तरीके से लीजिए। अरे मैं बुलाता हूँ रोहित जी, अब मेरी नौकरी का सवाल है, मैं बुलाता हूँ। हेलो, अरे प्रियांशी मैडम, वो ना आपको थोड़ी देर के लिए ना आपको थाने आना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो आपके हस्बैंड की गवाही के लिए।
थोड़ा सा बनी। ठीक है, ठीक है। रोहित जी वो आ रही है। ठीक है, आने दीजिए। आप लोग भी ना सिर्फ लड़कियों की गवाही सुनते हो, लड़के गवाही तो मायने नहीं रखता है। रोहित जी आपको खुद पता है हमारे यहाँ लीजिए, तो आ गई मैडम। मैडम आप तो मुझे जानती हैं ना? हाँ भैया, पर क्या हुआ है? रोहित क्या जी हुआ? आपने मेरे छोटे भाई के साथ क्या किया है? रोहित जी एक काम करता हूँ, आपके भाई को ना बाहर बैठ हाँ हाँ, उसको बाहर भेजिए। आप बाहर बैठिए। आपने मेरे भाई के साथ क्या किया है? आपको मैडम आपने अपने हस्बैंड के खिलाफ जो कंप्लेन कराई है, आपने कहा कि वो मारपीट करता है, पर आपके सीसीटीवी कैमरा मैंने देखा है, आपका बॉयफ्रेंड और आप मिले हुए हो और आप लोग फालतू में उसको फंसा रहे हो उसके जायदाद हड़पने के लिए। मैंने आज तक बहुत सारी लड़कियां देखी, लेकिन तुम्हारी जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अरे जब मैंने अपने छोटे भाई की शादी तुमसे कराई थी, मैंने दहेज से तुमसे 1-2 रुपये मांगा था? नहीं मांगा था ना? और मेरा भाई को बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया था कि तुम्हारा किसी दूसरे लड़के के साथ चक्कर था, इसलिए वो तुम्हें दहेज बोला, दहेज दे दो हैं ताकि तुम उसे छोड़ दो। लेकिन तुम उसे ऐसे छोड़ोगी मैंने कभी सोचा नहीं था। टीवी कैमरा? कैमरा? हाँ, रूम में कैमरा लगा है। मैंने साहब को सब दिखा दिया है कि वहां से जब मेरा भाई चला गया तो तुमने किसके साथ क्या मिलके क्या बातें की हैं। देखिए मैडम जी, आपने थाने में आके झूठी कंप्लेन की, अब आपके खिलाफ ना मैं इंस्पेक्टर साहब, आप कैसी बातें करें? मैंने आपको इतने सारे पैसे दिए थे। अरे कितने मैडम दिए? आपने पैसे दिए ना, वो अगर इसके बावजूद ये सही काम नहीं करेंगे तब तो आप पिसेंगे, साथ में ये भी पिसेंगे। भैया मैं सच कह रही हूँ, मैंने चक्कर ही इसलिए चलाया था क्योंकि आशु मुझे बहुत मारते थे। अच्छा, मारता था वो तुम्हें? इसलिए मारता था उसको पता चल गया था तुम्हारे किसी और लड़के के साथ चक्कर है। नहीं भैया वो और जब वो तुमको बताता था तुम्हारे किसी और लड़के के साथ चक्कर, तुम क्या बोलती थी? हाँ, कि तुम दहेज प्रथा का इल्जाम लगा दोगी? तब वो मजबूरी में आके तुमसे फॉर्च्यूनर की डिमांड कर रहा था। वो मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दूं? भैया, प्लीज इंस्पेक्टर साहब, नहीं, अगर आप अपनी नौकरी बचाना चाहते हैं तो इसको सख्ती से नहीं, नहीं, मैंने आपको पूरे 1 लाख रुपए नहीं आपका दिमाग खराब? अरे आपकी वजह से मेरी नौकरी चली जाएगी। वो आईएएस को जानते हैं, आप कह रही हो कि मैं आपके खिलाफ कंप्लेन ना करूं। भैया प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दूं? मैं माफ कर दूं? कैसे मैरिज तुम्हारे अपाहिज की वजह से ही इतने बड़े घर में तुम्हारी शादी मैंने की। मैंने सोचा तुम अच्छी लड़की हो, लेकिन अपाहिज के साथ साथ तुम ऐसी लड़की निकलोगी मैंने कभी सोचा नहीं था। माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर सर, बोलिए। इंस्पेक्टर साहब मैं- मैं जा रहा हूँ, बाकी क्या करना है इसको देखिए आप। नहीं भैया, मेरी बात तो सुनिए भैया। मैडम सुनिए, ऐसा है ना, आपकी वजह से ना मैं अपनी नौकरी नहीं गंवाना चाहता हूँ। ये जो आपने पैसे दिए ना 1 लाख रुपए, ये मैं आपको बाद में वापस कर दूंगा। अभी वापस करिए आप मेरा पैसा। पहले मैं आपके खिलाफ ना कंप्लेन लिख दूं, क्योंकि आपके खिलाफ कंप्लेन नहीं लिखूंगा ना वो आईएएस को जानता है। आपका दिमाग खराब हो गया क्या? मैंने आपको मैडम जी। मैं आपको और पैसे भी दे दूंगी, आप प्लीज। मैडम जी फालतू की बकवास मत करिए। कांस्टेबल, मैडम को लेके जाओ, यहाँ जाइए आप, जाइए यहाँ से। मैडम मैं बोल रहा हूँ यहाँ जाइए, आप जाइए यहाँ से। तुम्हें ना मैं देख लूंगी। अरे मैडम जाइए यहाँ से, आपकी वजह से मेरी नौकरी चली जाएगी। पांडे जरा ध्यान रखना यार, ये कहीं भाग ना जाए, इसकी वजह से ना मेरी नौकरी चली जाएगी और तेरी भी चली जाएगी। उसको पकड़ के रखना वहां पर। तो गाइस, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो फेसबुक पे शेयर करिएगा और यूट्यूब पे देख रहे हो ना तो सब्सक्राइब करिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।